मैं सुजाता दौलत भोसले, विश्व हिंदू परिषद बाल गीता पाठशाला कोऑर्डिनेटर और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। इसी नववर्ष के उपलक्ष्य में हमारे पाठशाला के बच्चे हमारे लिए लेके आए हैं प्रभु रामचंद्र से विनती। ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, इसीलिए उनको हिंदी की उचित समझ नहीं है, फिर भी उनका संस्कृति के प्रति प्रेम होने के कारण हमारे लिए इतना आदर्श संस्कृति हमारे सामने सादर करने जा रहे हैं। हमारी पाठशाला पिछले 5 वर्ष से सदोदित इन बच्चों को संस्कृति की समझ देने का कार्य कर रही है। हमें अपने बच्चों को संस्कृति के प्रति समझ देना अति आवश्यक है और इसी कार्य में विश्व हिंदू परिषद और एग्जीक्यूटिव कमेटी और हम बाल पाठशाला सदा कार्यरत है। ये पाठशाला कार्य करती है हर शनिवार को 5 बजे। आप सभी का इसमें स्वागत है। ये पाठशाला निरंतर रूप से कार्य कर रही है। इसके पीछे हमारे अनमोल बच्चों के माता पिता का अनोखा सहयोग है। इनकी संस्कृति के पीछे की समझ के कारण और प्रेम के कारण हमारे ये बच्चों के माता पिता हमारे लिए अनमोल सहभागी है और अनमोल सहयोगी भी है। इसमें हमारे साथ है प्रिया लाकी जी, रितु दर्शन मेहता, अंजलि राजदान, रश्मि पितियाला, बीना कैनी, नेहा सोलानी, श्वेता सेठी, आरती मेहता, कामाक्षी, सुनीता कपिल नारायणी, शशि शैगल, शिखा अग्रवाल, ऐसे अनेक माता पिता इसमें हमारे साथ सदा सहयोगी है। तो आइए आज हमारे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उनकी प्रेरणा बनते हैं। भारत माता की जय, प्रभु रामचंद्र की सदा ही जय हो। धन्यवाद। सीता माता, प्रभु राम और लक्ष्मण अपने लिए वन में कुटिया बना रही हैं। माता श्री राम भैया, वो देखो दूर आकाश में दूर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है भरत अपने सेना लेके मुझसे बदला लेने आ रहा है, मुझसे युद्ध करना चाहता है। मेरा धनुष कहाँ है? मेरा धनुष कहाँ है? शांत रहो लक्ष्मण, शांत हो जाओ। इतना जल्दी क्रोधित होना और तुरंत निर्णय करना अच्छा नहीं होता। भरत हमारा भाई है, वह हमारा छोटा भाई है। उसके मन में इस तरह का छल कपट नहीं हो सकता। उसको हमारे पास आने दो। नहीं भैया, आप सब पर विश्वास करते हैं। वो माता कैकेयी की तरह हमसे छल कपट करना चाहता होगा। राम भैया, प्रणाम राम भैया, प्रणाम माता सीते। राम भैया, आपके बिना अयोध्या वन समान लगने लगा है। मैं माँ कैकेयी के चाल में भागी नहीं हूँ। हाँ भैया, हम लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। पिताजी कैसे है? माताजी कैसी है? पूरी अयोध्या कैसा है? भैया, पिताश्री। क्या हुआ भरत? भैया, पिताश्री का आपके विलाप से स्वर्गवास। हाँ भैया, पूरी अयोध्या शोक में है। नहीं पिताश्री, भैया हम लोग आपको अयोध्या वापस साथ लेने आए। हाँ भैया, आप तो हमारे साथ आना होगा। मैं नहीं आ सकता। मैं 14 वर्ष जंगल में ही रहूंगा। मैं पिताश्री के वचन नहीं तोड़ सकता। भैया, अगर आप भी हमारे साथ अयोध्या नहीं चलोगे तो हम भी आपके साथ बनने ही रहेंगे। हाँ भैया। इसी क्षण गुरु वशिष्ठ वन में आते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। राजा जनक आ रहे हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वत्स राम, लक्ष्मण, भरत,
और शत्रुघ्न, तुम चारों ने रघुकुल की गाथा में आदर्श स्थापित किया है। तुम श्रेष्ठ हो। ये राजन हम धर्म के ज्ञाता हैं। आप इन बच्चों को उचित आदेश दें। एक तरफ है राम का निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, एक तरफ है भरत का प्रेम। तो आप आदेश देंगे, सब उनका पालन करेंगे। नाथ, हमारे लिए आप पिता समान हो। आप एक श्रेष्ठ ज्ञाता के भांति मुझे अधर्म से बचाओगे। आप मेरा प्रेम जानकर मेरा न्याय करोगे। मैंने श्री राम भैया के अभिषेक की सामग्री आपके सामने रखी है। एक और धर्म और मर्यादाओं की सीमा है, तो दूसरी ओर प्रेम की परिसीमा। इन दो महान विभूतियों के बीच निर्णय देना अत्यंत कठिन है, किंतु इस परिस्थिति में निर्णय देना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे निर्णय देने के लिए उचित प्रेरणा दे। हे राम, तुम्हारे धर्म के प्रति निष्ठा देखकर तो स्वयं देवता तुम्हारा वंदन करते हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके सहारे ये धरती स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोकों में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, जिससे हम सब बंधे हुए। किंतु प्रेम ऐसी दिव्य नीति है जिस पर किसी धर्म का बंधन नहीं। प्रेम, निस्वार्थ और निश्चल प्रेम, ऐसे प्रेम का तो स्वयं विधाता ने मान रखा है। इसलिए इस समय भरत का पालड़ा भारी है राम। उसका प्रेम निश्चल और निस्वार्थ है, इसलिए वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। इसी कारणवश तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। तुम्हारा प्रेम निश्चल और निस्वार्थ है। किंतु स्मरण रहे, प्रेम का भी अपना विधान है। प्रेम के भी कुछ अपने नियम हैं। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो वो कुछ नहीं मांगता। यदि तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है भरत, तो स्वयं पूछो श्री राम से कि उनकी प्रसन्नता किसमें है, और जो वो कहे वही कार्य तुम प्रेम की पूजा समझ करो। यही उचित होगा भरत। भैया, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। क्या है भरत? मैं तुम्हारे लिए मेरा प्राण भी दे दूं। नहीं राम भैया, मुझे आपके चरण पादुका चाहिए। मैं उनको राजगद्दी पे रख के 14 वर्ष उनकी सेवा करूंगा और राजकार्य चलाऊंगा।
अभी हमने जो आदर्श रामायण के ऊपर हमारे बच्चों का समझ और सादरीकरण देखा, उसमें से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बुरे का संग नहीं करना है, अपने माता पिता का आदर करना है और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना है। और किसी भी बुरे की बात सुन के हमें अपने दोस्तों के प्रति, अपने परिवार में किसी के भी प्रति बुरी धारणा नहीं करनी चाहिए। हमें स्वयं उसका अनुभव करना है। किसी ने अपने भले के लिए किसी व्यक्ति की बुराई कही और हमें उसी तरह से अपना मन उसके प्रति नहीं बनाना चाहिए। और हमें अपने प्रकृति का और हमारे संस्कृति का रक्षा करने के लिए हमें अपनी संस्कृति का समझ अपने बच्चों को देने से उसमें मर्यादा क्या होती है, सीता जैसा परम शांति क्या होती है, और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण की जैसी भाईचारा, भाई प्रेम कैसा होता है, ये समझ हम उनके अंदर बढ़ा सकेंगे और हमारा ऊंचा समाज, ऊंची संस्कृति खड़ी हो जाएगी, सदा ही ऊंची रहेगी। हमारे प्रभु रामचंद्र के जीवन की मर्यादा देख के हम इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे ला सकते हैं कि हमारे पास आज आधुनिक युग में और विज्ञान के युग में हमारे पास सब कुछ सुख सुविधा है। सारी सुख सुविधाएं होते हुए हर चीज़ की मर्यादा हमें रखना चाहिए। जैसे कि पढ़ाई का समय है तो हम अपने गैजेट के साथ दिन भर नहीं बैठ सकते, ये है मर्यादा। पिता के साथ कैसे बात करना चाहिए, अपने माता का आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, इसकी समझ ये है मर्यादा। और हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन हम शांति से जब उसको पार करेंगे तो हमें ज़रूर जल्दी सफलता मिलेगी। और वैसे ही हमारी भारतीय संस्कृति विश्व में उच्च मान है, विश्व में नंबर 1 में है। तो हम अपने भारतीय संस्कृति की समझ के लिए जब कार्य करेंगे और उसमें अपना समय जब देंगे तभी वो अपने संस्कृति की पूजा हो जाती है। तो हमें अपने संस्कृति की पूजा को हमारे जीवन में बनाए रखना है। यही समझ आज हमें इसमें से मिलती है। और अपने प्रशंसा के लिए दूसरे का अपमान और अहंकार में आके दूसरे का उपहास नहीं करना चाहिए। अपनी सुविधा के लिए अपने संस्कृति के विरुद्ध जाके कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। जय प्रभु रामचंद्र की। धन्यवाद।